किसी हमारे भाई को, किसी बहन को, समाज में वो कोई भी हो बहुजन समाज का, तो सबसे पहले वहाँ पे आजाद समाज पार्टी और हमारे जो भीम आर्मी के जो साथी है, भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के, वो सबसे पहले पहुँचते हैं। तो जो दर्द के करीब होता है उसी के साथ जुड़ा जाता है। यहाँ पे जब आप ये देख लीजिए कि जब जगह जगह बलात्कार वगैरह होते हैं, कहीं भी कोई भी मुद्दा उठता है तो वहाँ पे चंद्रशेखर भाई होते हैं, जबकि वर्तमान सरकार के कितने सारे संगठन हैं उनमें से कोई संगठन वहाँ नहीं पहुँचता। जो कार्य करते हैं वो भी वहीं पहुँचते हैं। पहुँचते कौन है? भीम आर्मी में। आजाद समाज पार्टी आरोप वही लगाते हैं जिन्हें अपनी कुर्सी का डर होता है। चंद्रशेखर भाई तो बेखौफ है और वो संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहेब को मानने वाले हैं, मिशन को लेकर चल रहे हैं, तो उन्हें कोई डर नहीं है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों में आप देखा होगा सभी पार्टियों में महिलाएं जब बढ़ चढ़ के काम करती हैं, तो उसी तरह से मैं देख रहा हूँ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में भी महिलाओं का कोई कम योगदान नहीं है। तो हमारे साथ महिलाएं हैं, इनसे समझूंगा कि आखिर आप लोग को इतनी पार्टियां हैं दिल्ली में बाहर, लेकिन आपको आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ही क्यों आपको अच्छा लगा? आप भीम आर्मी को ज्वाइन किया, मैडम आपको परिचय क्या है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आजाद समाज पार्टी से भारतीय जनता महिला मोर्चा से, और जो अब आप ये कह रहे हैं कि जो जी आप ये कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो जो है आजाद समाज पार्टी या फिर भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन जो संगठन है हमारा, उसी में ही क्यों आगे बढ़ चढ़ रही है। वो ऐसा है कि जो एक दुखती रग होती है ना, वो दुखती रग जो हमारी है ना, उसका इलाज सिर्फ हमारे जो भाई है ना चंद्रशेखर आजाद उनके पास। जैसे मान्यवर काशीराम जी बहुजन समाज, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का को लेकर चले थे, उसी तरह से चंद्रशेखर भाई भी उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं की छाया बने हुए हैं और उन्हीं की तरह वो कार्य करते हैं। जहाँ भी कहीं भी अगर दुख तकलीफ होता है भाई को, किसी बहन को, समाज में वो कोई भी हो बहुजन समाज का, तो सबसे पहले वहाँ पे आजाद समाज पार्टी और हमारे जो भीम आर्मी के जो साथी है, भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के, वो सबसे पहले पहुँचते हैं। तो जो दर्द के करीब होता है उसी के साथ जुड़ा जाता है। ये मैं आप करें जिसका दर्द हो तो वहीं जुड़ता है। तो आपको कैसे एहसास हुआ कि चंद्रशेखर आपका भला करेंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे? कैसे महसूस हुआ कि आपकी लड़ाई लड़ेंगे? अब यहाँ पे जब आप ये देख लीजिए कि जब जगह जगह बलात्कार वगैरह होते हैं, कहीं भी कोई भी मुद्दा उठता है तो वहाँ पे चंद्रशेखर भाई होते हैं, जबकि वर्तमान सरकार के कितने सारे संगठन हैं उनमें से कोई संगठन वहाँ नहीं पहुँचता। जो कार्य करते हैं वो भी वहीं पहुँचते हैं। पहुँचते कौन है? भीम आर्मी में, आजाद समाज पार्टी वाले। लेकिन चंद्रशेखर को पता इतना आलोचना भी तो होता है, बहुत जगह इनका आलोचना होता है कि चंद्रशेखर बच्चों को, नौजवान को गुमराह करते हैं और जहाँ भी जाते हैं पहुँच के जाते हैं, लेकिन कोई न्याय नहीं दिलाते। आप इनके ऊपर आरोप भी तो लगता है। देखिए, आरोप वही लगाते हैं जिन्हें अपनी कुर्सी का डर होता है। चंद्रशेखर भाई तो बेखौफ है और वो संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहेब को मानने वाले हैं, मिशन को लेकर चल रहे हैं, तो उन्हें कोई डर नहीं है। बहुत मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं चंद्रशेखर भाई की पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और संगठन में भी मैंने काम किया है। हमारे जो भाई हैं, वो साथी हैं, वो सब एक दूसरे के बहुत ख्याल रखते हैं। तो आलोचनाएं तो वहाँ होती है जहाँ पे देखते हैं कि जब काम हो रहा है, आगे हर चीज के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, महिलाओं के लिए जो आवाज उठती है अगर सांसद सदन से, तो वो सिर्फ चंद्रशेखर भाई उठाते हैं। अभी भाई ने जो आवाज उठाई थी, जो मासिक धर्म जो कहते हैं कि एक बीमारी भी बहुत से समझते हैं, उसके बारे में मेरे ख्याल से किसी ने नहीं उठाया, लेकिन चंद्रशेखर भाई ने उठाया क्योंकि उन्हें उस तकलीफ का एहसास। तो थोड़ा हमें दर्शकों को बजाय, जो आपके महिलाएं जो देख रही हैं आपको सुनेंगी, वो मुद्दा क्या था, थोड़ा हमें दर्शकों को समझाएं। जो महिलाएं हैं विशेषकर क्या है, आप कौन कर रहे थे? मासिक की बात है। हाँ, ये जो महिलाएं जो होती हैं, कुछ समय होता है कि उन्हें दिक्कत होती है और ब्लड वगैरह, स्राव वगैरह जाता है, ये सभी को पता है। और उस दौरान जो नौकरियां करती हैं और घर में जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं, वो भी स्कूल वगैरह, जब जो लड़कियां वगैरह जो हमारी बेटियां हैं वो जाती हैं, तो दिक्कतें होती हैं उस दौरान, क्योंकि उस दौरान उनको दर्द भी होता है, पेन भी होता है, लेकिन वो उस सब को इग्नोर करके। मैडम थोड़ा आपको रोक रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी महिलाओं के बारे में इतना लड़ा, बाबा साहब ने तो महिलाओं को देखो किस तरह से उन्होंने कानून बना दिया, लेकिन महिलाएं आज भी बाबा साहब को नहीं उनको मानती। अगर बच्चा पास हो जाए तो लड्डू हनुमान जी चढ़ाने चली जाती है, दुर्गा माता की चली जाती है। आज भी महिलाएं तो देखो बाबा साहब से कितना दूर है। मैं उन महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि जब हमें कोई भी दिक्कत होती है, यहाँ तक कि अगर हमें कहते हैं कि जब शादी ब्याह होते हैं, पूजा पाठ द्वारा सब करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सिर्फ हमें जो है गुमराह करने के तरीके हैं।
ठीक है ना। अब ये देखो, अगर हम कहीं नौकरी करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो सारे हक अधिकार वो हमें किसी भगवान ने नहीं दिए हैं, वो हमें बाबा साहेब के जो संविधान है वो उससे हमें मिला है। तो जो कहते हैं ना कि जो हक हमें भगवान से नहीं मिलता, देवताओं से नहीं मिलता, वो हक हमें बाबा साहेब ने दिया है। हम जो है ना कि हम कितनी भी पूजा कर लें, कितनी भी पूजा पाठ कर लें, अब आप एक चीज मान लो कि हम मंदिर में जाते हैं, खुद ही प्रसाद चढ़ाते हैं, खुद ही चिरागी बत्ती करते हैं, सभी कुछ करते हैं। तो उनका भला होता है तो हम करते हैं ना वो। ये तो देखो एक बहकावा है, बहकाया हुआ है महिलाओं को, क्योंकि उनको पता है कि अरे भाई उनके ऊपर दर्द होता है, उनका काम हो जाता है, इसलिए वो पूजा पाठ करते हैं, जाके प्रसाद चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, उनका भला होता है तभी तो वो करती है ना। अगर ये लड्डू और प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर उन लोगों का भला होता तो जो इतनी सारी जो कुप्रथाएं हैं कि महिलाओं को अपने पति के साथ जला देते थे, हैं छोटी छोटी बच्ची जो है जो ब्राह्मणों के साथ उनकी शादी कर देते थे 5-5-6 साल की, तो वो किसने खत्म करी? वो कुप्रथाएं किसने खत्म करी? वो सारे हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हुई। जो पढ़ने का हक था, जो हमारा कहते हैं कि पहले तो महिलाओं को ये जो सदन होते हैं ना, ये हमारे उनको ढकने का हक नहीं था, उनका माप लेने का कर दिया जाता था। तो ये सारे जो ये कह रहे हैं कि ये सब जो गुमराह करने वाला भटक गए वो रास्ता, ये गलत इतिहास आप पढ़ रहे हो आप लोग। हाँ बिल्कुल, ये गलत इतिहास पढ़ा जा रहा है। जो हमारे महापुरुष हैं, जो जिन्होंने हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, हमें उनको ना उनके विरुद्ध में इन लोगों ने जो उल्टी कहानियां बनाई हैं, उनको दबाने के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा था कि हम लोग मंदिरों में नहीं जा सकते थे, हांडी बांध के घूमते थे कि हमारा थूक हमारी श्वास न पड़ जाए, पीछे झाड़ लटका रहता था। अब वो क्या हुआ, जब संविधान हमारा आया, हमारे उसमें चालू हुआ, तो महिलाओं को हक मिले नौकरी के, पढ़ने के, एक से एक वो पोस्टों पे गई हैं। आज मैं जो खड़ी हूँ यहाँ पर, जो मैं बोल रही हूँ, यानी अपनी जो विचारधारा मैं प्रकट कर रही हूँ, वो जो सारे हक हैं वो हमें जो है संविधान से मिले हैं। मैडम आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप देख रहे हो कि चंद्रशेखर के ऊपर कहते हैं कि हिंदू विरोधी है, तो आप क्या विरोधी हैं? पहले तो ये बता दीजिए हिंदू शब्द है, और दूसरा वो हिंदू विरोधी क्यों है? फोन कर एंडिंग कर लेंगे, चलिए। हाँ, तो सर बोले मैं ये कर रहा हूँ, हाँ चलो मैं ये कर रहा हूँ कि आपको जैसे अगर चंद्रशेखर और भीम आर्मी से लोग जुड़ना चाहें तो उनको क्या समझा था, क्यों जुड़े? ये देखिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, जो संविधान में हमें आरक्षण मिले हैं, हमें हमारे हक अधिकार मिले हैं, उनको अगर सुरक्षित रखना है तो हमें भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी काशीराम से जुड़ना ही पड़ेगा। चलो धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बहनें किस तरह से बात रखी। आपको कैसा लगा पद के जो बताएं, और कहाँ देख रहे हैं वो भी कमेंट लिखेंगे। और आप जो भी हो, आप हमारा आपको शेयर करना, चैनल करना, किसी को आप विचार बदल देंगे। जय भीम, जय भारत, हो जाए समय।